जो पर स्त्री और परधन का हरण करता है उसको तामिश्र नाम के नरक में पटका जाता है, जहाँ की भूमि तांबे की तरह तपी हुई होती है, जलने लगता है, मृत्यु नहीं होती। अब कई लोग सोचते हैं कि वो कौन जलने लगता है, भाई ये शरीर तो यहीं रह गया। देखो 3 प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। स्थूल देह तो यही है जिससे हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब जब कोई मरता है तो उसका स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। फिर उसको शरीर कौन सा मिलता है जिससे वो ऊपर नरक और स्वर्ग के सुख दुख भोगेगा, तो वो उसको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। और एक तीसरा शरीर है कारण शरीर। कभी कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं, अब हमारा ये शरीर तो बिस्तर पे पड़ा है और स्वप्न देख रहे हैं कि हम जो है दिल्ली घूम रहे हैं, अमुक जगह घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखते हैं कि नहीं? तो ये शरीर तो यहाँ पड़ा है, वहां जो शरीर गया वो कौन सा था? बोले वो कारण शरीर है। तो कारण शरीर, स्थूल शरीर, और वह जो भोग भोगने के लिए जाता है वो सूक्ष्म शरीर, अंगुष्ठ मात्र का प्रमाण उसका कहा गया है। सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को प्राप्त होता है, वह सुख दुख आदि भोगने के लिए। जो पशुओं की हत्या करके और उनको खाता है वो कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। इस तरह नरकों का वर्णन किया। परीक्षित बहुत कांप गए, डर गए, भाई इतने भारी नरक ये क्यों बनाए? और ये तो जीवों के कल्याण के लिए है। परीक्षित ने कहा, अच्छा गुरु जी ये बतलाइए, किसी से पाप तो हो गए और वो नरकों में नहीं जाना चाहता, पाप तो कर लिए, अब उनका फल भोगने से बचना है, कैसे बचे? बोले उन पापों का प्रायश्चित करो। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित लिखा है, लेकिन बड़े कठिन है। चांद्रायण जैसे व्रत हैं, कई तो ऐसे प्रायश्चित लिखे हैं, आप सुन के कहेंगे कि महाराज जी ऐसा भी हो सकता है क्या? कुछ पापों के प्रायश्चित अमित जी ऐसे लिखे हैं कि नीचे अग्नि जलाए और वृक्ष के ऊपर डाली पर अपने आप को रस्सी से लटका ले और उस अग्नि से मांस जल जल करके जब समाप्त हो जाएगा, जब उस पाप का पूरा तरह क्षय होगा। कोई कर सकता है इतना कठिन उपाय? चांद्रायण जैसे व्रत लिखे जिनको पानी में, ठंडी के समय में पानी में खड़े होकर के देह को गला देना होता है, तो इतना कठिन कैसे करेंगे? कोई सरल उपाय नहीं है। सुखदेव जी बोले, अरे बिल्कुल सरल उपाय भी बतला देते हैं। सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। भगवान का नाम तो बड़ा सरल है, कोई भी ले सकता है। उसमें कोई धन खर्चा तो होता नहीं, कोई शक्ति तो लगती नहीं, कोई परिश्रम करना नहीं। अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात क्या है, सुलभो भगवन नामः जिह्वावसुवर्तनी। भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है और जिह्वा हमारे बस में है, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? अरे कोई कितना भी पाप किया हो और यदि वो भगवान के नाम का सहारा ले ले तो भगवान का नाम सारे पाप पुंज को जला के भस्म कर देगा। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि पाप रह ही नहीं सकता। जितने पाप जलाने में भगवान का नाम समर्थ है, उतने पाप करने में मनुष्य समर्थ ही नहीं है। हम इतना पाप कर ही नहीं सकते जितना भगवान का नाम जला देता है। एक नाम भगवान का कई कई असंख्य पापों को जला सकता है। जैसे कपास का कोई पहाड़ सा हो और उस कपास के पहाड़ में छोटा सा अग्नि का एक कण गिर जाए, छोटी सी अग्नि की चिंगारी जो होगी वो पूरे उस कपास को जला देगी कि नहीं? उसी प्रकार किसी के चाहे कितने पाप हों पर वो एक बार प्रभु का नाम ले ले, एक बार से अभिप्राय है मरते समय से, और वैसे भी नाम तो कल्याण करता ही है। प्रभु का नाम जो है समस्त पापों को जला के समाप्त कर देता है। जासु नाम सुमरत एक बारा और नर तरहि भव सिंधु अपारा। कौन सा नाम? बोले जिसको नारायण नाम अच्छा लगता है वो नारायण कहते हैं, जिसको गोविंद कहता है गोविंद कहे। सब नामों की अलग अलग व्याख्या की जाए तो बड़ा विस्तृत है वर्ण विषय। नारायण
गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, श्री कृष्ण, श्री राम, राधा, जो नाम प्रिय लगे। नाम भगवान का इतना सामर्थ्यवान है कि हमारे सारे पापों को जला के भस्म कर देगा।